चामू बेग किसान का बेटा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ऐसा पार्टी है, गरीब से गरीब लोगों को मतलब भरोसा करके दिया है। तो गरीब लोग का मतलब सेवा के लिए ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के पार्टी के उदय हुए हैं। जो पैसा गरीब घर में बहुत लोग को खाने के लिए भी नहीं होता था, आज उन लोग के खाते में हर महीना 2500 रुपया आ रहा है। तो इस पर बच्चों को पढ़ाने के लिए उसके पास पैसा नहीं रहता था, आज बच्चों को पढ़ाने के लिए वो उसके पास पैसा आ रहा है। किसी के मतलब हाथ फैलाने की ये सोच नहीं है। केंद्रीय कमेटी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि मेरे ऊपर नामकुम प्रखंड का जिम्मेवारी दिए गए है। 14-15 साल इस पार्टी में हम रहे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नव चयनित नामकुम प्रखंड के अध्यक्ष चामू बैग इस वक्त जनसभा के मंच पर है। इनसे सीधी बातचीत करेंगे, जानने समझने की कोशिश करेंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार ने जो विश्वास इनके ऊपर जताया है, जो जिम्मेदारी इनको दी गई है, उसको किस तरीके से देख रहे हैं। दादा गांव घर से आते हैं, किसान हैं आप, और झारखंड मुक्ति मोर्चा जो झारखंडियों की पार्टी के तौर पर जाना जाता है, एक बड़ी जिम्मेदारी आपको दी है, इस प्रखंड का अध्यक्ष आपको बनाया गया है। किस तरह से देख रहे हैं और क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपका चैनल को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि नामकुम प्रखंड समिति में जिस तरह की जनता मेरे ऊपर विश्वास किया है, और केंद्रीय कमेटी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि मेरे ऊपर नामकुम प्रखंड का जिम्मेवारी दिए गए हैं। तो इस सोच के साथ हम काम करेंगे कि जितने भी पंचायत है, पंचायत स्तर से हम काम करना स्टार्ट करेंगे, और एक एक व्यक्ति के पास हम जाने का प्रयास करेंगे। और ये झारखंड मुक्ति मोर्चा ये आंदोलनकारी पार्टी है। ये पार्टी हमेशा से इस पार्टी में हम लोग रहे हैं, और हमेशा से हम लोग भी आंदोलन से जुड़े हुए हैं। और यहाँ नामकुम प्रखंड समिति में हमको जिस तरह से जनता मेरे ऊपर विश्वास जताया है, तो इसी सोच के साथ हम काम करेंगे। एक एक व्यक्ति के पास जो भी समस्या रहेगा उसको मैं खरा उतरूंगा, काम कर दूंगा उसका। और यहाँ पर जो भी समस्या रहे, चाहे जिला स्तर में हो, चाहे प्रखंड स्तर में हो, हर तरह का समस्या को हम काम करने के लिए तैयार हैं। और ज़्यादातर हम जनता के बीच जाकर हम काम करेंगे। कितने वर्षों की तपस्या के बाद ये फल मिला है आपको? मतलब 14-15 साल इस पार्टी में हम रहे, और बहुत ही इस पर भी उतार चढ़ाव होने के बाद भी हमको इस पार्टी ने उम्मीद जताकर हमें दिया है, इस प्रखंड समिति में प्रखंड अध्यक्ष का चयनित किया है। तो मैं केंद्रीय कमेटी इस पर सोच समझ के दिया है, और हम हमेशा जनता के बीच रहते हैं, लोगों के बीच रहते हैं। तो इस सोच के साथ हमको दिया है, और हम हर काम हर दिन मतलब सुबह उठकर हम जनता की सेवा करते हैं और करेंगे आने समय भी। कितना खुश हैं आप जब आपको अध्यक्ष बनाया गया है तब? देखिए, यहाँ पर खुश तो हम इसलिए रहे कि मतलब जिस तरह के पूर्व में भी यहाँ पर देखा गया कि प्रखंड स्तर में पूर्वज में भी पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं, तो जिस तरह से काम होना चाहिए उस तरह से नहीं काम कर पाए। तो इस सोच के साथ हम जनता के बीच जाकर काम करेंगे, यही सोच से मैं आए हैं। और हम खुश, जनता खुश है, हम भी खुश हैं। जब नाम प्रखंड अध्यक्ष के लिए आप दिए होंगे तो काफ़ी प्रतिस्पर्धा होगा, काफ़ी लोग जो हैं इसमें नाम दिए होंगे, कुछ आपके ही लोग भी जो है इसमें आ गए होंगे। क्या कुछ ऐसा लग रहा था, महसूस हो रहा था कि कहीं राजनीति का शिकार हम नहीं हो जाएंगे? पहली बार एक अदना सा कार्यकर्ता प्रखंड अध्यक्ष के लिए जो है नाम भेजे हैं, और यहाँ पर भी कहीं हम शिकार ना हो जाए, ऐसा मन में ऐसा कुछ डर चल रहा था, ऐसा कुछ लग रहा था? ऐसा तो लग रहा था, क्या कि मेरे ही लोग
मतलब दावेदार हो गए थे। और उसमें भी जिस तरह के चुनाव जिस समय हो रहा था, उस समय मेरा जब प्रस्ताव हुआ तो सारे जो हॉल में बैठे हुए थे सारे लोग मेरे प्रति खड़ा होकर मेरे समर्थन किए। और वही उस जनता से मैं कहना चाहूँगा कि मेरे ऊपर जब भरोसा किए तभी हमें इस भरोसे के साथ लोग समर्थन किए हैं। नामकुम प्रखंड में किस तरह की समस्याएं आप अपने नजरिए से देख पा रहे हैं? क्या क्या यहाँ पर समस्या है जिस पर आप काम करिएगा? बहुत ज़्यादा देखते हैं, कोई भी काम जनता के बीच देखते हैं आता है, बहुत सारा लोग को जानकारी नहीं रहता है। मतलब गरीब तबके के लोग हैं ना, उसके पास मतलब बेरोजगार भी हैं, कम धंधे वाले रहते हैं, तो वो लोग प्रखंड स्तर में जाने नहीं सकते हैं। तो वैसे लोग का काम को मैं लेकर प्रखंड स्तर में जो भी काम हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे बहुत सारे लोग का जैसे मैया समान योजना जिस तरह के में हम लोग की जो सरकार है हेमंत सोरेन जी ये चलाए हैं। और बहुत तरह गरीब लोग का ही जो मैया योजना में भी छूट जाता है, चाहे पेंशन हो, चाहे हर कुछ में भी, चाहे राशन कार्ड हो, तो वैसे लोग का छूटा हुआ काम को भी मैं करेंगे। एक आरोप लगता रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा एक परिवारवाद की पार्टी है, लेकिन एक साधारण सा आप कार्यकर्ता है। क्या एक साधारण कार्यकर्ता को इस पार्टी में सम्मान दिया जाता है? ये झारखंड मुक्ति मोर्चा ऐसा पार्टी है कि गरीब से गरीब लोगों को मतलब भरोसा करके दिया है। तो गरीब लोग का मतलब सेवा के लिए ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के पार्टी के उदय हुए हैं। यहाँ पर हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं, पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। उनका मुख्यमंत्री रहते हुए जो 6 वर्षों का कार्यकाल रहा है, वो किस तरह का कार्यकाल रहा है? कैसे हेमंत सोरेन ने काम जो है इस 6 वर्षों में किए हैं? देखिए, सबसे पहले मुख्यमंत्री बने, आपको पता होगा कि कोरोना काल में मतलब 6 महीना उसको कोरोना काल में कहीं काम करने का मौका नहीं मिला। जैसे कोरोना काल समाप्त हुआ उसके बाद से इस पर ईडी सीबीआई इस पे पीछे लगा, बिना आरोप भी नहीं साबित हुआ, फिर भी उस पर परेशानी किया गया ईडी। और हेमंत जी ने जिस तरह के काम करते हैं वो कहीं से कहीं छुपा हुआ नहीं है, क्योंकि जो भी काम करते हैं वो गरीब का हित में करते हैं। और हेमंत जी जिस तरह के जो जेल में 5 महीने रहे हैं, उसके बाद कल्पना भाभी जिस तरह के क्षेत्र में आकर आंदोलन किए और जनता के बीच विश्वास दिलाए, और उसको जितना भी एसटी लोकसभा सीट था 5 के 5 कल्पना भाभी जी ने जिता दिए। नामकुम प्रखंड क्षेत्र में कुछ लोग ये सवाल कर रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जिस चामू बैग को प्रखंड अध्यक्ष बनाया, आखिरकार कौन है वो चामू बैग? क्या पहचान है उसकी? देखिए, ये चामू बैग किसान का बेटा है और वो ज़्यादातर खेती बाड़ी से ही जुड़े हुए हैं, और वो हमेशा से खेती बाड़ी का भी काम करते हैं, जनता का भी काम करते हैं, और हमेशा से जनता से हम जुड़े हुए रहते हैं। कोई भी समस्या आता है तो मैं काम करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जो जिम्मेदारी पार्टी ने दी है उसके लिए क्या कहिएगा पार्टी के वरीय पदाधिकारियों को, केंद्रीय पदाधिकारियों को? इसमें पार्टी के जो केंद्रीय समिति है उसको मैं इस जिम्मेदारी देने के लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि ये जिम्मेदारी पूरे सोच समझ के ही दिए हैं, और ये पार्टी जितना बड़ा जिम्मेदारी दिए हैं उसका मैं हर तरह से उसमें खरा उतरूंगा। जो भी समस्या है उस पर मैं काम करूंगा, और जितने भी यहाँ पदाधिकारी हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का, उस सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और जो जिस तरह के हेमंत जी का सोच को भी मैं खरा काम करने के लिए तैयार रहूँगा, क्योंकि जिस तरह के हेमंत जी काम करते हैं उस तरह से हम भी काम करने के लिए तत्पर रहेंगे।
गांव गांव जाते हैं आप चामुंडा? गांव गांव जाते हैं, पूरे पंचायत में, पूरे प्रखंड में दौरा करते हैं हम हमेशा। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना जो महिलाओं को 2500 रुपया दिया जा रहा है, उससे महिलाओं को क्या फायदा हो रहा है? गांव घर में महिलाएं इसको लेकर के क्या चर्चा करती है, क्या कहती है? देखिए, ये सरकार के प्रति महिला लोग का बहुत ही रुझान है। और ये जो पैसा गरीब घर में बहुत लोग को खाने के लिए भी नहीं होता था, आज उन लोग के खाते में हर महीना 2500 रुपया आ रहा है। तो इस पर बच्चों को पढ़ाने के लिए उसके पास पैसा नहीं रहता था, आज बच्चों को पढ़ाने के लिए वो उसके पास पैसा आ रहा है। किसी के मतलब हाथ फैलाने की ये सोच नहीं है। 29 में भी जिस तरह से काम कर रहे हैं हेमंत सोरेन जी, उस तरह से यहाँ पर मैया सम्मान योजना देकर बहुत बड़ा महिला लोग के लिए मतलब काम किया है। तो आने वाला समय में भी 29 में भी भारी बहुमत से झारखंड मुक्ति मोर्चा जीतेगा। और यहाँ पर जो भी विपक्ष के लोग हैं, ये वो लोग को मतलब जिस तरह से इस बार भी चुनाव जैसा हुआ, बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा। जैसे आपको पता होगा कि घाटशिला में उसमें भी सुमित सोरेन को जिस तरह से बहुमत मिला है, इससे पता चलता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर आकर्षित है सारे लोग।